नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिज्ञासा। मित्रों, ये क्या लिखा हुआ, मैं चैनल का नाम तो नहीं लिखा हुआ, कभी कभी हम नाम लिखा हुआ दिखाते हैं। विलियम एच आर्मस्टेड और स्टैनली डोनाल्ड स्टूकी, ये क्या लिखा हुआ है, इनके बारे में हम आपको बताएंगे बाद में। लेकिन आज का सवाल पहले करते हैं। नाम उठा दिए, नाम याद रखें, क्योंकि मुझे ही नाम नहीं याद हो रहे थे, इंटरनेट से देख के बड़ी मुश्किल से लिखे। पर दोस्तों, बात आज मैं इन नामों से ज्यादा करूंगा किसकी, इनकी, यानी कि क्षमा कीजिए, फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस की। सन ग्लासेस ये है, लेकिन फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस वो भी काफी अपना महत्व रखते हैं। फोटोक्रोमेटिक या फोटोक्रोमिक जो शीशे होते हैं, जो चश्मों में लगते हैं, उनकी क्या खूबी होती है? आज का सवाल दोस्तों ये है, उनकी क्या खूबी होती है और वो खूबी कैसे आती है। मतलब वो उनके अंदर खूबी जो होती है, चश्मा होता है, हमें ध्यान है बचपन में स्कूल में हमारे एक बच्चा था, उसका उस समय तो इतना खैर वो नहीं था, लेकिन वो जब खेलता था और उसका जो शीशा था वो अपने आप डार्क हो जाता था। जब वो वापस आता था क्लास में तो वो सही हो जाता था। हम सोचते थे कौन सा जादुई शीशा लगवाया। बड़ा एक बार उसने अकड़ के जवाब दिया था, मेरे फोटोक्रोमेटिक लेंस हैं। तो फोटोक्रोमेटिक या फोटोक्रोमिक, कोई भी कुछ भी कह सकते हैं आप। प्रकाश संवेदी हिंदी में अगर नाम रखें तो फोटोक्रोमिक जो लेंस हैं वो कैसे काम करते हैं दोस्तों। बहुत छोटा सा पदार्थ इनमें होता है, इन लेंस में जो फोटोक्रोमिक होते हैं, वो है सिल्वर हेलॉन। ये तो बिल्कुल पारदर्शी होता है, इसमें कुछ ऐसा होता नहीं, लेकिन जब इस पे सूरज की गर्मी या कोई ऐसी प्रकाश पड़ता है, कोई ऐसा जो इसको उत्तेजित कर दे। सिल्वर हेलॉन आपके समझिए बाल से भी कई गुना कम होता है, इसके अणु जो होते हैं आपके बाल से कई गुना पतले, और बहुत थोड़े से अणु मिलाए जाते हैं पूरे लेंस में। नए, ये मैं आपको शीशे के लेंस की बात बता रहा हूँ। नए लेंस तो कार्बन के होते हैं, वो देखा जाए तो कार्बनिक ऑर्गेनिक में जो आते हैं ना वो होते हैं। उनमें क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन क्या होता है, जब सूरज की गर्मी या इन्हें उत्तेजित करने वाली गर्मी जब पड़ती है तो ये टूट जाता है दो अवयवों में, सिल्वर और क्लोराइड। सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है, और सिल्वर क्लोराइड जो बनता है उसका रंग थोड़ा सा डार्क होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, तो पूरा लेंस आपको रंगा हुआ दिखाई देता है इसमें, और वो अचानक सामान्य चश्मे से एक धूप वाला चश्मा बन जाता है, वही लेंस लगा होने पर भी। अब उन दोनों वैज्ञानिकों के नाम याद कर लीजिए, आर्मस्टेड और स्टूकी, जो मैंने शुरू में आपको बताए थे। 1960 के शुरुआती दशक में उन्होंने इसका आविष्कार कर दिया था, उन दोनों वैज्ञानिकों ने। हमारा संसार इनका इसके लिए ऋणी जरूर होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी आविष्कारी उत्पाद था ये इन्होंने जो तकनीक इस्तेमाल करी थी वही इस्तेमाल करी जो पुरानी फोटोग्राफी फिल्म होती थी दोस्तों। अगर आप में से किसी को याद हो, वो सिल्वर क्लोराइड से ही संशोधित की जाती थी, तो संशोधित करने पर उसका रंग बदलता था और फोटो का नेगेटिव आपको मिलता था बनके, उससे बाद में फोटो बनाई जाती थी। तो दोस्तों, यही तकनीक इस चश्मे में होती है। बस ये होता है कि इन्हें उस रूप में बने रहने के लिए बाहरी ऊर्जा की जरूरत होती है। जैसे ही वो ऊर्जा हटती है वैसे वो अपने साधारण उसमें आ जाते हैं, ये होता है। लेकिन आज के जो लेंस हैं वो शीशे के नहीं बने होते हैं, आज के प्लास्टिक के और फाइबर के लेंस बने होते हैं। तो उनमें मैंने आपको कहा कार्बनिक यौगिक इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें यही वाला प्रभाव देने के लिए कार्बनिक यौगिक
कौन कौन से कार्बनिक यौगिक होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये हैं नेप्थोपायरिन, दोस्तों ये अंग्रेजी नाम है, हिंदी में कुछ ऐसा नाम दिया नहीं है, या फिर ऑक्सिन होते हैं। ये यौगिक जो होते हैं इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे वही सिल्वर हेलॉन वाला प्रभाव मिलता है, बल्कि उससे ज़्यादा ही प्रभावकारी होते हैं। अब तो खैर तकनीक का भी इस्तेमाल है उसमें, इसकी वजह से वो आपके बन जाते हैं क्या, फोटोक्रोमेटिक, मतलब जब सूरज की गर्मी या किसी ऐसी गर्मी जो उन्हें उत्तेजित करती है उसमें उनका रंग बदल जाता है और बदल के आपके आंखों की रक्षा करता है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, धूप का चश्मा कैसे काम करता है। हालांकि ये आप कहेंगे विषय से अलग, मगर ये धूप और चश्मा नहीं बन जाता। धूप का चश्मा दोस्तों दो तरीके से काम करता है। एक तो चश्मा जो करता है कि उसका लेंस एक खास कलर, खास रंग को ही अपने अंदर आने देता है, बाकी रंग की किरणों को अंदर आने नहीं देता। उस किरण में भी अगर वो रंग जो उस चश्मे के अंदर आने की जाता है, अगर वो थोड़ा सा भी तो वही आएगा। तो इस तरीके से धूप का चश्मा आपके आंखों में आने वाले प्रकाश को बहुत हद तक नियंत्रित कर लेता है। दूसरा एक और तकनीक पे होता है धूप का चश्मा, प्रकाश की भी तरंग दैर्ध्य होती है, ये बात आपको पता होगा। तो एक खास तरंग दैर्ध्य को ही अपने अंदर आने देता है। ये क्या होगा, आपकी आंख तक जिस तरंग दैर्ध्य को ये नहीं पार होने देता, अपने आपकी आंख तक उस तरंग दैर्ध्य को पार नहीं होने देता। तो इसीलिए जो आप कहते हैं महंगे चश्मे देखने में वही लग रहे हैं, मगर उनके लेंस में ये खूबी होती है कि आपकी आंख को नुकसान पहुंचाने वाले वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य को ये प्रकाश की नहीं आने देते। ये है धूप के चश्मे का काम करने का तरीका। और चलते चलते एक बात मैं और बता दूंगा आपको, फोटोक्रोमेटिक या फोटोक्रोमिक लेंस जिसकी मैंने अभी इतनी देर बात करी है, मैं आपको बिल्कुल राय दूंगा कि इसे मत लगाइए। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, आप कोई आंखों के डॉक्टर हैं? जी नहीं, मैं आंखों का डॉक्टर नहीं हूँ, मगर ये सच बात है। ये आप पता लगा सकते हैं आंखों के डॉक्टर से, या किसी चश्मे वाले या लेंस की अच्छी जानकारी रखने वाले, ऑप्टिक्स की अच्छी जानकारी रखने वाले से पूछ सकते हैं। होता क्या है दोस्तों, पहली बात तो ये धूप से या किसी प्रकाश वाली जगह से आप उसमें आते हैं, अंधेरे में या कम रोशनी वाली जगह में आप चश्मा लगाते हैं, तो आपने 4 नंबर का चश्मा बनवाया, मान लीजिए -4 का +4 का जितने का भी आपने बनवाया, तो ये इसमें एक हल्का सा रंग हमेशा ही बना रहता है, थोड़ा बहुत। पहली बात तो वो आपका सही नंबर अगर 4 है तो आने वाली प्रकाश की मात्रा को इतना नियंत्रित कर लेता है कि दरअसल वो आपको 4 नंबर का पूरा लाभ नहीं लेने दे रहा है। वो नंबर क्या होता है ये हम कभी बताएंगे, लेकिन आप ये समझिए अगर आपके लेंस का नंबर 4 है तो ये उसका पूरा फायदा आपको नहीं देने देता। दूसरे, धूप से जब आप छाया में आते हैं या रोशनी से जहाँ पर इतनी रोशनी कि आपका ये लेंस का रंग बदल गया, तब ये छाया में आने के बाद भी पूरी तरीके से बिल्कुल क्लियर वाला, बिल्कुल स्पष्ट वाला दृश्य आपको नहीं प्रदान करता। इसको वापस वैसा बनने में थोड़ा समय लग जाता है। कार वालों ने तो शिकायत करी, कार चलाने वालों ने, कि नहीं भाई ये लेंस हमें कुछ बदलते ही नहीं। तो कार के भी शीशे आजकल ऐसे तो जो यूवी लाइट को, अल्ट्रावायलेट लाइट को, पराबैंगनी किरणों को खुद ही रोक लेते हैं, तो अब चश्मे तक वो किरणें आ नहीं रही, उसकी वो तत्व वहां पे एक्टिव नहीं हो पाते, वो भी नुकसान होता है। तो फोटो, अगर आप नज़र का चश्मा लगाते हैं, शौक में आप लगा लें, लेकिन अगर आप नज़र का चश्मा लगाते हैं तो फोटोक्रोमेटिक लेंस को मत इस्तेमाल करिए। ये मेरी बहुत शक्तिशाली आपको राय है। आप इस बारे में बिल्कुल कई जगह आप अपनी लोगों की राय ले सकते हैं, आंखों के डॉक्टर वगैरह की राय ले सकते हैं, और इसको आप पक्का कर सकते हैं कि हाँ ये आपकी आंख के लिए इतना अच्छा नहीं है। पर हमारा चैनल जिज्ञासा आपके लिए बहुत अच्छा है, इसे ज़रूर देखते रहिए। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।